लेक्चर और बहुत ही काम की चीज है। उम्मीद है आप में से सभी लोगों ने पिछले लेक्चर में, खैर मैंने आप लोगों को जो कम दिया था वो मैं करवा नहीं पाया था। मैंने जैसा आपसे पिछली बार क्षमा मांग ली थी, क्योंकि पूरा लेक्चर ही एक सूत्र में बांध के रखना था। कहने का मतलब ये कि वी नीड टू मेक द कंप्लीट लेक्चर इनटू वन थ्रेड। सो उस दिन के काम को, जो इससे पहले वाले दिन पे दिए थे, उस दिन के काम को अपन आज उठा लेते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल की, जिसका नाम है कल का काम। है ना साहब, ये कल के काम की अगर अपन चर्चा करें तो हमारे पास में कौन कौन से क्वेश्चन थे, जिसमें पहला क्वेश्चन था वैलेडिक्टरी। वैलेडिक्टरी, ये वैलेडिक्टरी का मतलब शायद फेयरवेल होता है। ठीक है, तो कहना मतलब ये कि द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वैलेडिक्टरी बी अरेंज सो दैट द वोवेल में नेवर बी सेपरेटेड। ओके, अगर बाय द वे वोवेल को अगर अपने को सेपरेट नहीं करना, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो वोवेल्स हैं कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। एक तो है ए, एक है ई, एक है आई और एक है ओ। उसके बाद में वी एल, ठीक है ना, डी सी टी आर वाई। गलत तो नहीं सोच रहा मैं? तो कल मिला करके ये कि वी एल डी सी टी आर वाई। ठीक है, तो कल मिला करके हमारे पास में ये इनका कॉम्बिनेशन है, जिसमें से हमको उसको सेपरेट नहीं करना। ठीक है, उसको सेपरेट नहीं करना। इसका मतलब ये कि वोवेल को हमेशा एक साथ बांध के रखना है। एक साथ बांध के रखना तो नाम से ही पता चलता, बांध रखना है तो बांधे रखने के लिए चाहिए स्ट्रिंग। इसका मतलब ये कि हम लोग इनको एक डब्बे में रख देंगे। अगर भाई एक डब्बे में रख देंगे तो कुल मिलाकर के कितने लोग फोटो में आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां एक बड़ा डब्बा। तो कुल मिलाकर के जब भी फोटोग्राफर फोटो खींचेगा तो इन 8 चीजों को अरेंज करता फिरेगा। और 8 चीजों को अरेंज करने के तरीके फैक्टोरियल 8, और डब्बे के अंदर अंदर AEIO को अरेंज करने के तरीके 4 फैक्टोरियल। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आंसर विल बी 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, दैट इज 40 320 मल्टीप्लाइड बाय 24। आगे आप कर लेना, इससे आगे की अपन टाइम नहीं वेस्ट करते। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 400 से लेकर के 1000 के बीच में 2 3 4 5 6 0 को लेकर के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं? ठीक है ना। अब देखो, पहली चीज तो जो चीजें समझ में आती है वो बड़े ध्यान से समझने की है कि पहली बात तो 1000 को छोड़ दिया गया और 400 को छोड़ दिया गया। इसका मतलब ये कि पहली चीज जिसको आपको सबसे पहले लिख लेना चाहिए वो ये कि इट इज अ 3 डिजिट नंबर। ये अपने आप में एक 3 डिजिट का नंबर है। ओके, अगर 3 डिजिट का नंबर है तो पहला केस है रिपीटेशन नॉट अलाउड। सही है भाई, कहने का मतलब ये कि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रिपीटेशन नॉट अलाउड पे। 3 डिजिट के नंबर को खोल लेते हैं। अगर अपन 3 डिजिट के नंबर को खोलते हैं तो ये ऐसे ओपन कर लिया, राइट। अब काम की बात क्या कि हमें ये तो पता चल गया कि पहले प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, नंबर भी 400 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास में फर्स्ट प्लेस पे जाने के लिए कौन कौन से लोग हैं? या तो 4 या 5 या 6। हम 2 और 3 को बैठाएंगे तो 400 से बड़ा नंबर आएगा ही नहीं। तो इस जगह पे बैठने के लिए सिर्फ 4 5 6 में से किसी की अवेलेबिलिटी, माने ये कि फर्स्ट प्लेस पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 3, राइट। हाँ, पीछे वाले पे कोई भी बैठ जाए, लेकिन क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसलिए 4 5 6 में से जो भी बैठा, मान लीजिए 4 को बैठा लिया तो 4 को हटा लेते हैं। अगर मैं 4 को हटाता हूं तो 4 को हटा के बाकी बचे हुए नंबर गिनो 1 2 3 4 5। इसका मतलब इस जगह पे 5 जने बैठ सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अगर भाई ये बात समझ में आ गई तो ये वाली भी बात बहुत बढ़िया है। अब अगले नंबर पे अगर देखा जाए तो हमारे पास में कितने लोग बैठ सकते हैं? 4। तो कुल मिलाकर के आंसर इज 60। ठीक है, वेरी वेल। अब बात करते हैं जिनका भी भाई 60 आंसर आ गया हो, बहुत बढ़िया, बहुत 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 तारीफ के काबिल है आप लोग। जिनका पहला वाला क्वेश्चन बैठ गया हो, हम सब जरूर अपने लिए लगाते रहना, ताकि अपने को पता चलता रहे कि भाई हाँ कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने करा है। देखिए, अगर किसी का नहीं होता तो मैंने पहले कहा, अगर हो रहा है तो खुश नहीं होना, नहीं हो रहा तो दुखी नहीं होना, क्योंकि ये क्वेश्चंस एक ब्रिज हैं और ज्यादातर ये फ्यूचर वाले लेक्चर के लिए ज्यादा बने हैं। ठीक है ना, माने हम आज के लेक्चर में जी रहे हैं और कल मैं क्वेश्चन दे देता हूं आपको एक दिन पहले ही। ठीक है, एनीवे, नेक्स्ट टाइटल इज रिपीटेशन अलाउड। अब अगर भाई तो रिपीटेशन अलाउड है और 3 डिजिट का नंबर है, भरने के तरीके सोच लेते हैं भाई। अब देखो, पहली जगह पर 400 से बड़ा नंबर लाना है तो 4 5 6 में से कोई बैठेगा भाई, ये बात तो पक्की हो गई। इसका मतलब पहले प्लेस को भरने के तरीके 3। अब रिपीटेशन अलाउड है, माने ये कि मान लो जैसे 4 भी बैठा तब भी वो वापस आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास में अगले प्लेस पे 6 जने, फिर अगले प्लेस पे 6 जने। अब इसमें एक लोचा हो गया, क्या कि अगर देखा जाए तो इसने क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि 400 एक्सक्लूडेड है। मान लो कि 4 5 6 में से किसी ने पहले नंबर पे 4 को बैठा दिया, अच्छा दूसरी जगह पे 0 को बैठा दिया और फिर 0 को बैठा दिया, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो इसका मतलब ये कि वो तो बैठा सकते हैं, तो 400 आ जाएगा, लेकिन 400 तो ले ही नहीं सकते। तो 400 ही इकलौता ऐसा नंबर है जिसे हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो याद रखना, ये जो -1 करा ना हम लोगों ने, ठीक है ना, ये 107 आंसर आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस -1।
ये -1 किसके नाम का? 400 आ सकता है, ठीक है ना। रिमूव 400, उससे हटा लेना, ध्यान रखना। उसको हटाने के लिए हम लोगों ने -1 किया। तो जिनका भी आंसर 108 आया और -1 नहीं आया, थोड़ा सा ध्यान रखना इस तरह की चीजों का कि क्वेश्चन में इस तरह की गड़बड़ आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है अगर किसी का इतनी दूर भी आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि द नंबर ऑफ ऑड इंटीजर बिटवीन 1000 एंड 8000। ओके, तो पहली बात तो ये तो बात पक्की होगी कि एक चीज इन्होंने बहुत क्लियर कर दी। फर्स्ट चीज तो ये, इट इज अ 4 डिजिट नंबर, ठीक है ना। दूसरी चीज ये कि क्वेश्चन में इसने कहा नन ऑफ देयर डिजिट रिपीटेड, इसका मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन में देखिए साहब, उसने कहा है कि ऑड इंटीजर्स, कितने इंटीजर्स ऑड में आ सकते हैं। तो ऑड इंटीजर्स से पहले भरने के तरीके, माने लास्ट प्लेस जो होगा, क्योंकि ऑड इंटीजर है तो लास्ट प्लेस जो होगा वो अपने आप में 1 3 5 7 9 से फिल हो सकता है, ठीक है ना। मैं जैसा जैसा समझा रहा हूं आप समझते चलना, है ना। पहली बात तो इतना पक्का हो गया कि अब जो लास्ट प्लेस है वो 1 3 5 7 9 से फेल होगा। अच्छा, इसमें पहली बार फर्स्ट टाइम पे मैं, है ना, जान करके मैं इसमें 2 केस ले रहा हूं। हालांकि मैं बहुत इजी वे में जा सकता था, लेकिन यहां पे नहीं बैठेगा मामला। इसमें 2 केसेस क्यों ले रहे हैं वो कारण बताता हूं। देखो एक्चुअल में क्या है ना, मैं चाहता हूं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना, रिपीटेशन अलाउड है ही नहीं। मैं चाह रहा हूं कि 9 को मैं एक जानबूझ करके लास्ट में बैठाऊं। आप पूछोगे क्यों? मैं कहूंगा कि अगर मैंने 9 को मैं यहां पे बैठाना किस किस को चाहता तो वो बताता हूं। क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। आप भी मानते हैं कि हाँ सर फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, लेकिन अगर भाई वे नंबर अपने आप में 1000 और 8000 के बीच का है तो फर्स्ट प्लेस पर 8 और 9 भी नहीं आ सकते। ध्यान रखना, 8 और 9 दोनों नहीं आ सकते। अच्छा, अब 8 और 9 में से 8 के तो लास्ट प्लेस पे आने के भी चांसेस नहीं है। आप पूछोगे क्यों? मैं आपको जवाब दूंगा, ऑड इंटीजर है। इसका मतलब ये, ऑडियो ऑन रखना, आप ध्यान रखना, मैं जो जो बातें बोल रहा हूं वो मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता। 2 कारणों से, एक तो मेरा गला ही बैठ जाएगा बोल बोल करके, और दूसरा ये कि मेरे को बहुत सारी बातें बतानी है। पीएनसी एक ऐसा चैप्टर होता है जो पूरी तरह से टीचर कॉन्ट्रीब्यूटेड होता है। कहने का मतलब ये कि 100% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर होता है। उसके पास इतनी बातें होती है बताने के लिए कि जितनी बुक्स कभी जिंदगी में नहीं बता सकती। हर पहलू पे हर बात करनी होती। तो मैं वापस बोलता हूं, मेरे पास में 8 और 9 दो एक ऐसे डिजिट है ना जिनके बारे में मेरे को विशेष सोचना है। 8 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता और 9 भी फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता, क्योंकि नंबर 8000 से छोटा रखना है, ठीक है ना। 8000 से छोटा रखना है तो इसका मतलब 100% पहले प्लेस पे 8 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता। एक बच्चा पूछेगा क्यों? क्योंकि अगर बेटा 8 अगर फर्स्ट प्लेस पे आ गया तो देख पीछे कुछ तो भरेगा। पीछे के डिजिट्स में 3 डिजिट 3 डब्बों में बेटा तू कुछ तो भरेगा। जैसे मान लो अपने 1 2 3 भर दिया तो 8 1 2 3 बना, और 8123 8000 से बड़ा हो जाएगा। तो अगर आप 8 ही नहीं भरोगे तो 8 से बड़ी कोई सीरीज भी नहीं आएगी। तो इसी प्रकार से 9 भी नहीं भर सकते। लेकिन 8 में क्या है, 8 फर्स्ट प्लेस पर तो आ ही नहीं सकता और साथ में लास्ट प्लेस पे भी नहीं आ सकता। तो इसलिए मैंने उस पर इतना दिमाग नहीं लगाया। अब आप पूछोगे लास्ट प्लेस पे क्यों नहीं आ सकता? मेरा जवाब है ऑड है। ऑड में 8 क्यों आएगा लास्ट प्लेस में? ठीक है सर, तो 9 के अंदर क्या चक्कर है? इसलिए मैंने क्या किया, 9 को इस जगह बैठाया और 1 3 5 7 का केस जान के अलग कर लिया। इस जगह को भरने के तरीके 4, इस जगह को भरने का तरीका 1। अब आ जाओ जरा बताओ फर्स्ट प्लेस पे क्या क्या नहीं आस्ता। देखो फर्स्ट प्लेस पे अब 0 नहीं आस्ता, ठीक है, साथ में 8 नहीं आस्ता, 9 नहीं आस्ता। क्योंकि 9 इसलिए नहीं आस्ता क्योंकि लास्ट डिजिट पे भर गया। इसका मतलब ये कि पहले प्लेस को भरने के कितने उम्मीदवार? 7 वेज है हमारे पास पहले प्लेस को भरने के। अब आ जाओ दूसरे प्लेस को भरने के क्या तरीका उसने। भाई दूसरे प्लेस पे 8 9 0 सब आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि मान लो जैसे 9 तो यूज में आ गया इसलिए नहीं आ पाएगा, तो सेकंड प्लेस पे 9 नहीं आ सकता क्योंकि 9 ऑलरेडी यूज में आ रहा है। अच्छा, फर्स्ट प्लेस पर कोई तो नंबर चढ़ा होगा, लेट से 2 चढ़ गया तो वो 2 नहीं आ सकता। समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये कि सेकंड प्लेस पे 8 नंबर आ सकते हैं, फिर अगले वाले पे 7 ही आ सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि 3 नंबर काम में आ रहे होंगे। अब जरा इधर वाले में आ जाओ। इधर वाले की बात करें तो लास्ट प्लेस पे 4 आ सकते हैं, तो इसमें से कोई एक नंबर लेट से 3, तो 3 आउट हो गया और 0 आउट हो गया। तो इसका मतलब ये कि अब देखो कौन कौन नहीं आ सकते, 3 नहीं आ सकता और 0 नहीं आ सकता। साथ में 8 और 9 तो आ ही नहीं सकते। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि 8 और 9 अगर फर्स्ट प्लेस पे आ गए तो 8000 से बड़ा नंबर हो जाएगा। हाँ सर भूल गया था। इसका मतलब ये कि पहले प्लेस पे 6 जने बैठ सकते हैं, अगले प्लेस पर फिर से 8, फिर से 7 × 4। ठीक है, तो अब जब भी आप अपने इसका आंसर निकालेंगे तो कुछ अपने पास में कुछ 1736 शायद, मेरे को जितना याद है 1736 के करीब आंसर आ जाना चाहिए। आप देख लेना मिला करके, है ना, मुझे याद है क्योंकि, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सबसे आसान क्वेश्चन यही लगा होगा, मेरा दादा कहले सभी से बन गया होगा।
20PR इज इक्वल में 13 मल्टीप्लाइड बाई 20PR माइनस 1। देखो 20PR का क्या मतलब होता है, 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस आर फैक्टोरियल। उम्मीद है आप भूले नहीं होंगे कि NPR का मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। अच्छा, तो ये 13 को तो बाहर ही बैठाए रखो। 20PR माइनस 1 का मतलब 20 फैक्टोरियल अपॉन में 20 माइनस आर माइनस 1 माने 21 माइनस आर। सोचना सही है। अच्छा, ये 20 फैक्टोरियल कट गया, इस 21 वाले को ऊपर भेज दो, तो 21 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस आर फैक्टोरियल 13 दिख रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप प्रॉपर्टीज देखेंगे तो ये सीधा कटेगा और यहां से 21 माइनस आर बचेगा। अरे सोचने में आ गया, 21 माइनस आर को बाहर बुलाओ, दिखाऊं कैसे? देखो ऐसे, अगर आप में से किसी को यहां थोड़ा सा भी परेशानी हुई तो वो आपकी परेशानी नहीं, मेरी परेशानी बनेगी। तो 21 माइनस आर, 20 माइनस आर इस गुण में 13 दे रखा है ना मेरे भाई। देख, अब अपन क्या करते हैं, 21 माइनस आर को बाहर ले आते हैं, यहां से 20 माइनस आर फैक्टोरियल रह जाएगा। सोचना, याद है ना, 4 फैक्टोरियल को हम लोग कभी भी 4 को बाहर लाते हैं 3 फैक्टोरियल रह जाता है। तो वैसे 21 माइनस आर को बाहर ले आते हैं, यहाँ पे 20 माइनस आर फैक्टोरियल बनेगा, इस गुण 13 चल ही रहा है, तो ये उड़ा देते हैं। इसका मतलब ये कि आर इज गुण 8, बात खत्म। चले अगले पे। तो अपने पास में हो गया 4 क्वेश्चन का हिसाब किताब, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे, जिनसे ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, थम्स अप आप सभी लोगों को, बहुत बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द नंबर ऑफ वेज इन विच द 5 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 10 पीपल इफ ईच पर्सन गेट एट मोस्ट 1 बुक। 5 बुक्स को 10 लोगों में बांटने का है। 5 बुक्स को 10 में या तो फाड़ के बांट सकता कोई, ये आता है ना अपने दिमाग में कि 5 बुक्स को कैसे 10 में बांटोगे, बुक्स ही 5 है, आदमी लोग ज्यादा है, तो कई बच्चे सोचते हैं फाड़ के बांट देते। बेटा ये हमारे यहाँ पे न तो सिक्का खड़ा होता है, याद है ना, हमने हेड या टेल में हेड या टेल ही आएगा, बीच में खड़ा तो रहेगा, सिक्का खड़ा नहीं होगा। तो इस तरह की हरकत करते ही नहीं। मतलब ये कि ये तो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, उल्टा ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन है। मजाक के अंदर तो हमने जिंदगी बहुत निकाल ली, तो इस जगह पे थोड़ा सीरियसनेस होनी चाहिए कि कैसे लाएंगे। तो बस आपका जवाब ऐसा होना चाहिए जैसा मैं सिखा रहा हूं। भाई अगर भाई देव आपको 5 किताबों को 10 लोगों में बांटना है, तो पहले एक काम करो, पहले 5 लोग चुन लो। अरे 10 में से 10 में बांटना है, 10 के 10 को बांटना है ऐसा नहीं बोला अगले ने। हाँ, 10 में 10 लोग सामने खड़े, उनमें 5 किताबें बांटनी है, तो पहले 10 में से 5 जने चुन लो। तो फर्स्ट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का 10 में से 5 लोग सिलेक्ट कर लो, कर लिए। अच्छा, फिर 5 लोगों में 5 किताब बांटने के तरीके 5 फैक्टोरियल। अब यहां पे आप मेरे से अड़ सकते हैं, भयंकर अड़ सकते हैं। सर 1 मिनट, अगले ने बोला है ईच पर्सन विल गेट एट मोस्ट 1 बुक। इसका मतलब ये कि आप मुझसे ये कहलाना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक किताब दे सकते हैं ना, ऐसा ना, ज्यादा से ज्यादा एक किताब दे सकते हैं, मतलब एक भी दे सकते हैं और 0 भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो कंडीशन के ऊपर चर्चा करते हैं। कंडीशन ये है कि किसी को 1 या 0 बुक दी जा सकती है, सही है। अच्छा, अब एक काम करो, ये अपने पास में ये 5 डब्बे हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना जो जो समझा रहा हूं। ये 5 डब्बे हैं, मतलब ये 5 लोग खड़े, इन 5 लोगों में एक आदमी को किसी भी एक आदमी को 0 बुक दे दो कि भाई तेरे को एक भी किताब नहीं दे रहे, 0 बुक ले ले। अब आप क्या दोगे, ध्यान से सुनना, आपके हाथ में कितनी बुक्स हैं, 5, ठीक है ना। आपने 5 लोग सेलेक्ट करे जो मैंने आपके सामने खड़े कर दिए, उनमें से एक आदमी को आपने कितनी बुक दे दी, 0। आपके हाथ में कितनी बुक्स हैं, 5, सामने आदमी कितने बच गए, 4, क्योंकि एक को तो दे ही नहीं रहे आप। अब 4 लोगों में 5 किताब दोगे ना, तो किसी एक के पास तो 100% 2 बुक आएगी, किसी एक के पास तो आएगी। भाई ऐसे ही होगा कि आपने पहले को 1 किताब दे दी, दूसरे को 1 दे दी, अभी भी आपके पास में 5 किताबें थी, 5 में से 3 गई, तो 2 किताब बांटोगे, और जैसे ही आपने 2 किताब दी आप क्वेश्चन से बाहर आ गए। आप पूछोगे क्यों, क्योंकि इसने बोला है ईच पर्सन विल गेट एट मोस्ट 1 बुक, ज्यादा से ज्यादा 1 किताब दे सकते हो, आप 2 दे ही नहीं सकते। इसका मतलब यह कि 2 दे नहीं सकते पे फोकस मत करना, आप ध्यान से सोचो। ये सारी कहानी का दरोमदार किसके पास था, 0 के पास। आप किसी को 0 नहीं दे सकते, क्योंकि 0 देते किसी को तो 1 से ज्यादा देनी पड़ जाएगी, और 1 से ज्यादा आप दे नहीं सकते। इसका मतलब आपके पास एक ही चॉइस है, सबको 1-1 किताब बांट दो, सबको 1-1 किताब बांट दो। ये बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। 0 आप नहीं दे सकते, बहुत ध्यान से, 0 तो आप दे ही नहीं सकते, बोल जाओ, समझ रहे हैं आप। 0 बुक देनी नहीं है, बड़े दिमाग से भर लेना ये बातों को, क्लियर है। हाँ, क्यों, क्योंकि अगर आपने 0 बुक दे दी इसका मतलब खत्म, ठीक है। इसलिए ईच पर्सन
विल गेट वन बुक। हर आदमी को एक किताब मिलेगी और वो भी एग्जैक्टली वन बुक मिलेगी। तो सोचो 5 लोगों में 5 किताब बांटने के तरीके 5 फैक्टोरियल, इसलिए 5 फैक्टोरियल इज अ क्वाइट गुड वे टू अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। वैसे भी ऑप्शन में देखा जाए तो 10c5 इंटू फैक्टोरियल 5 किसी और दूसरा कुछ सोच भी नहीं सकते थे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। एक स्टूडेंट को 13 में से 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। 13 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस करने। द नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन आंसर एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस टू द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। पेपर आया, 13 क्वेश्चन लिखे हुए थे, पेपर में 13 क्वेश्चन लिखे हुए थे, पेपर में 13 क्वेश्चन लिखे हुए थे। उनमें पहले जो 5 थे, किसी स्टूडेंट के लिए कहानी बनी कि पहले 5 में से उसे कम से कम 3 तो करनी ही है। सुनना, पहले 5 में से कम 3 तो करनी ही है। मेरी बात सुन रहे हैं ना आप लोग ध्यान से? पहले 5 में से कम 3 करनी ही है, कम से कम 3। माने वो 4 कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। 5 कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। उसने फोकस किया क्या कि पहले 5 में से वो 3 कर लेता है। चलो, अगर टोटल कितने क्वेश्चन थे? 13, पहले 5 में से कितने कर डाले उसने? 3। कितने करने थे उसे? 10 क्वेश्चन करने थे, ठीक है ना? ध्यान से समझ लेना, 10 क्वेश्चन करने थे। कितने क्वेश्चन गिवन थे? 13। इसका मतलब ये है कि पेपर को 2 हिस्सों बांट लो, 5 और 8। पेपर के 2 पार्ट कर लो, ऊपर के 5 क्वेश्चन और नीचे के 8 क्वेश्चंस। 13 क्वेश्चन हो गए। पहले 5 में से उसने कितने कर डाले? 3। फिर अगले 8 में से उसे 7 करने पड़ेंगे, तभी तो वो 10 करेगा। अरे तभी तो भाई मेरे 10 करेगा। 10 कैसे करेगा? 10 करने के लिए, 10 करने के लिए 3 अगर पहले पार्ट से कर रहा है तो 7 दूसरे से करना मजबूरी है उसकी, नहीं तो 10 करेगा नहीं और हमारे क्वेश्चन से बाहर हो जाएगा। या क्या कर सकता था? वो पहले 5 में से 4 कर देता, फर्स्ट 5 में से 4 कर देता, और जो सेकंड 8 है ना उनमें से 6 कर डालता, हो गए 10। या क्या कर सकता था? पहले 5 में से 5 कर लेता, पांचों के पांचों, और अगले 8 में से 5 करता, फिर से 10 क्वेश्चन हो गए। तो हर बार उसने मिनिमम 3 क्वेश्चन तो करे ही करे पहले 5 में से, ठीक है ना? पहले 5 क्वेश्चंस में एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस डन। कम से कम पहले 3 क्वेश्चन करे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, देयर मे बी सम अदर वे टू अंडरस्टैंड और डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो, बट आई एम नॉट सेइंग, बट एक्चुअली में क्या है ना, एक बहुत सिंपल सी थ्योरी है। आप अगर भाई जैसे ज्ञान की तलाश में है तो किसी एक क्वेश्चन को करने के 10 तरीके ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना? किसी एक क्वेश्चन को करने के 10 तरीके ढूंढने से अच्छा है किसी क्वेश्चन के एक तरीके को 10 बार कर लेना, तो आपसे 100% क्वेश्चन होते जाएंगे। तो मैं आपको सेकंड रास्ते पे लेके चल रहा हूं। जब आप एक ही तरह के क्वेश्चंस को 10 बार कर लेते हैं, कम से कम आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, वहां जाके ये कंफ्यूजन नहीं होगा इससे उससे इससे उससे। हो सकता है 10 में से कुछ भी याद ना रहे, लेकिन अगर आप एक ही क्वेश्चंस को 10 बार करेंगे तो 100% है कि आपको आने लग गया मेथड। एनीवे, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ वन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी 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 गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक्चुअल में क्या है, परमुटेशन माने 1 से लेकर 9 तक के नंबरों को सजाना, ठीक है, ठीक है। सच दैट द डिजिट 1 अपीयरिंग समवेयर लेफ्ट टू 2। ये अपने आप में यहां तक एक लाइन है, ठीक है। ये हटा लो, ये एक लाइन है। 1 2 के लेफ्ट में आना चाहिए, 3 4 के लेफ्ट में आना चाहिए, ये एक लाइन है। 5 6 के लेफ्ट में आना चाहिए। अब यहां अगर के बच्चे को ये रियलाइज होता है यार लेफ्ट में कैसे आते हैं, पीएनसी कैसे लेफ्ट में ला सकता है, पीएनसी का क्या रोल है लेफ्ट का। हालांकि मैं मजाक मजाक में कहता हूं पीएनसी बिल्कुल मशीन लैंग्वेज है, वो ये लेफ्ट राइट नहीं समझती। हां, लेकिन ये भी समझ के चलना कि जो लेफ्ट में आने का तरीका है वह राइट में आने का तरीका भी है। क्या कैसे धीरे धीरे समझा दूंगा, समझना। आपको क्या करना है, आपके पास 9 डिजिट है, आपको 9 डिजिट का एक नंबर बनाना है। 9 डिजिट का एक नंबर बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9 डिजिट का नंबर बनाना। तो ये 8 डब्बे खोल दिए अपने, ठीक है, मतलब 9 डब्बे खुल गया। एक्चुअली में ये 9 है, आप गिन लेना। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमें 1 2 के लेफ्ट में चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, कहीं पे भी हो 1 और 2 आप कहीं भी बैठाओ, 1 और 2 आप कहीं भी बैठाओ, ठीक है। 1 2 के लेफ्ट में आना चाहिए, 1 2 के लेफ्ट में। देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, मेरे पीछे देखेंगे तो 1 2 के लेफ्ट में आया। तो आपको कैसे चलना है, फर्स्ट
सिलेक्ट 2 places for 1,2 आउट ऑफ 9। 9 में से पहले 2 प्लेस चुन लो। 9 में से कोई भी 2 प्लेस चुन डालो पहले तो आप, कोई से भी 2 प्लेस, ठीक है। लेट्स कॉल दीज 2 प्लेसेस। 9 में से आपने 2 प्लेस चुने। सबसे पहले 9 में से 2 जगह चुनो, उन्हें एक ही तरीके से भरो, एक ही तरीके से भरेंगे। तो जैसे आप इंटू 1 लिखेंगे, पीएनसी खुद समझ जाएगा कि मालिक ने 2 नंबर भेजे, 9 में से 2 चुन करके। उसको यह भी मतलब नहीं आपने 1 2 भेजे, बस आपने 9 में से कोई 2 नंबर चुने हैं और उन्हें आप किसी एक फिक्स मैनर में भर रहे हैं। वो फिक्स मैनर आपकी दुनिया में, माने इंसानों की दुनिया में, लेफ्ट और राइट के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन में लेफ्ट ना होकर के राइट होता, ठीक है, तब भी मैं इंटू 1 करता। क्यों? क्योंकि उसे एक ही तरीके से भरा कि एक पहले बैठेगा और 2 उसके बाद बैठेगा। ये लेफ्ट और राइट हो गया। अगर राइट होता तो हम कहते 2 पहले बैठेगा और 1 बाद में बैठेगा, लेकिन दोनों ही केसेस में एक ही तरीका होता। अगर आपने ये इंटू 1 नहीं लिखा होता तो आपको फैक्टोरियल 2 लिखना था। क्यों? क्योंकि 2 डब्बों को 2 तरीके से भरने का तरीका, 2 डब्बों को 2 नंबरों से भरने का तरीका 2 है, फैक्टोरियल 2 है, क्योंकि वो ट्विस्ट करके भी बैठ सकते हैं। लेकिन जैसे आप इंटू 1 करते हैं, इंटू 1 करते ही ये कंफर्म हो जाता है कि आपने कोई तरीका अपनाया है, और वो तरीका हम बता रहे हैं जो बुक वाला है। इसे आप लेफ्ट राइट बोलते हैं, लेकिन मशीन नहीं समझती, समझिएगा। वो सिर्फ समझती कोई फिक्स तरीका चुना है आपने। इज इट क्लियर? ओके, अब आगे सुनो। फिर क्या आगे बोला है कि 3 को 4 के लेफ्ट में बैठने का है। 3 को 4 के लेफ्ट में बैठने में फिर से 2 नंबर चुनो, ठीक है। अगेन सिलेक्ट 2 प्लेसेस, ठीक है, फॉर 3,4 आउट ऑफ 7 बॉक्सेस, क्योंकि 2 तो काम में आ गए आपके, ठीक है। फिर से आपने क्या किया, कोई दो नंबरों पे छापे मारे। लेट्स से दीज 2 नंबर्स, उनको एक ही तरीके से भरा। माने आपने क्या किया, 7 में से 2 डब्बे चुने, 7 में से 2 डब्बे चुने, ठीक है, उन्हें एक ही तरीके से भरा कि 3 लेफ्ट में बैठेगा और 4 राइट में बैठेगा, ऐसे। फिर आगे इसने बोला है कि 5 को 6 के लेफ्ट में बैठने का है, ठीक है। अगेन सिलेक्ट 2 प्लेसेस फॉर 5,6 आउट ऑफ 5 डब्बाज। 5 डब्बों में से कोई भी 2 प्लेसेस चुने आपने, लेट्स से दीज 2 ऐसे चुने, और उनमें कैसे भरा, 5 भैया तुम यहां बैठो, 6 भैया तुम यहां बैठो। मैंने अपने 5 में से कोई 2 डब्बे चुने, एक ही तरीके से भर दिया। अच्छा, अब सुनो, अब काम की बात। अब आपके पास में एक डब्बा यहां रह गया, एक यहां रह गया, 2, ठीक है, और एक यहां रह गया 3। अब आपके पास 3 नंबर रहे हैं और 3 डब्बे भी बचे हैं, तो उन्हें भरने का तरीका 3 फैक्टोरियल। दिस इज द डैम गुड क्वेश्चन, डैम गुड क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द नेचुरल नंबर विच आर स्मॉलर देन 200 मिलियन यूजिंग द डिजिट ओनली 1,2। इसके बाद ये जगह इसके लिए हाँ है। इस वाले क्वेश्चन को यहां कर लेते हैं। देखिए, पहली बात मैं आपको बताता हूं, आपने लिखा 200 मिलियन, राइट है। 200 का मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर 2, और मिलियन का मतलब 10 टू द पावर 6, माने 2 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। 2 इंटू 10 टू द पावर 8 का मतलब मैं नॉन डिजिट का नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डिजिट तो हो गया 9 डिजिट। 2 फर्स्ट प्लेस पे 0 0 0 0 0 0 6 हो गए और 7 और 8, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 9 डिजिट का नंबर हो गया। कितने डिजिट का नंबर हो गया? 9 डिजिट का नंबर। क्लियर? तो पहली चीज तो ये समझो कि एक 9 डिजिट के नंबर से छोटा नंबर ढूंढना है आपको। देखिए, छोटा नंबर अपने आप में एक सिंगल डिजिट का भी होता है, ठीक है, या फिर है ना 2 डिजिट का भी होता है, या फिर 3 डिजिट का भी होता है, या फिर 4 डिजिट का भी होता है 1 2 3 4, या फिर 5 डिजिट का भी होता है 1 2 3 4 5, ठीक है, या फिर 6 डिजिट का भी होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे समझ रहे हैं आप? और आपको हर डब्बे को भरने के लिए सिर्फ 2 नंबर दिए गए। हर डब्बे को भरने के लिए सिर्फ 2 नंबर दिए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। तो इसका मतलब ये कि अगर आप सिंगल डिजिट लेते हो तो 1 या 2 में से कुछ भरोगे, तो आपको पहले प्लेस को भरने का तरीका 2, ठीक है। अच्छा, जब आप 2 डिजिट का नंबर चुनते हो कोई भी, ठीक है, तो इसको भरने का तरीका 2, फिर इसको भी भरने के तरीके 2, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। क्लियर है? आप देखो, सपोज करो आपने क्या किया, यहां पे 2 चुना और यहां पे भी 2 चुन लिया, 1 और 2 में से, तो 22 आएगा। 22 ऑब्वियसली बात है, इससे बहुत छोटा है, बहुत छोटा है।
2 × 10⁸ से बहुत छोटा है। तो कहने का मतलब ये कि अगर बाय द वे ऐसे समझेंगे ना, तो पहले प्लेस को भरने के तरीके 2, दूसरे प्लेस को भरने के तरीके 2, माने 2⁻²। इसी तरह से 3 डिजिट के नंबर में भी, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, 3 डिजिट के नंबर में भी पहले प्लेस को भरने के तरीके 2, फिर 2, फिर 2, माने अगर ढंग से देखा जाए तो 2 का क्यूब, सही है, फिर आ जाएगा 2⁴, फिर आ जाएगा 2⁵, फिर आ जाएगा 2⁶, फिर आ जाएगा 2�7, फिर आ जाएगा 2⁸। 2⁸ जब मैं लिख रहा हूं ना, तो इसका मतलब 8 डिजिट तक आ गया। 2⁸ जब लिख रहा हूं ना, तो मैंने 8 डिजिट, 8 डब्बा खोल लिया, 8 डब्बे खोल लिए, लेकिन मेरे पास 9 डिजिट का नंबर है, ध्यान से सोच लेना, ठीक है। अब 9 डिजिट बहुत खतरनाक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 डिजिट का नंबर आ गया। लो अब कहानी को समझना, ठीक है। मैंने पहले प्लेस को 2 से भरा, 1 या 2 में से 2 से भर देता हूं। अगर मैंने पहले प्लेस को 2 से भरा, तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा करा, अब सर एक काम करो, सारे प्लेसेस 1 1 1 से भर दो। मैंने कहा ठीक है, भर देते, 1 1 1 1 1 1 1। अब आप इसको इससे मिला लो और आपको चक्कर आ जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी जो मैंने कहा। मैं कहना चाहता हूं, मेरे बोले बगैर भी आपको पकड़ में आ गया होगी कि क्या गड़बड़ करी है सर आप। अगर मैंने 9 डिजिट के नंबर के अंदर पहले प्लेस पे 2 को रख दिया, अगर मैंने 9 डिजिट के नंबर में फर्स्ट प्लेस पे 2 को रख दिया, तो फिर भले कुछ भी भर लो। क्यों? क्योंकि तो आपके पास 0 भरने की तो चॉइस है नहीं। आप इस 1 या 2 में से कुछ भरोगे तो 1 1 1 1 भर दो, इससे स्मॉल तो कर नहीं सकते। तो जो नंबर आया वो ऑब्वियस सी बात है उससे बड़ा हो गया, माने ये वाला केस नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इसमें लोचा क्या हो गया, फर्स्ट डिजिट पे 2 आ गया। अगर फर्स्ट डिजिट पे 2 नहीं आता, ठीक है, तो जैसे फर्स्ट डिजिट पे 1 होता, इसका मतलब फर्स्ट डिजिट पे सिर्फ 1 भरा जा सकता है, बाकी जगह भले आप 2 2 2 भर डालो चलेगा, जो भी नंबर आएगा बट ऑब्वियसली इससे छोटा होगा। इसका मतलब ये कि फर्स्ट प्लेस को भरने का एक ही तरीका और बाकी सभी प्लेसेस को भरने का तरीका 1 या 2 में से कुछ भी, माने 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, × 2, 4 और 4 8, हाँ सही है। तो वापिस से अगर आपको पता चलेगा 2⁸ हो गया। अब ये बड़ी जबरदस्त चीज है ना। तो उम्मीद है ये सब जोड़ डालोगे तो कोई मुश्किल नहीं। 2⁸ अपने आप में कितना होता है, 256 होता है ना। आंसर जितना मुझे याद है शायद 766 आंसर आ जाएगा। और ये इट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल अभी तक अपने को पता चल गया तकरीबन आधे घंटे के आसपास में हम लोग 8 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये फिक्स है, दिखते हुए 8 क्वेश्चन है, ये दिखते हुए क्वेश्चन है। और मैं इसमें थोड़ा स्पीड अप इसलिए कर सकता हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, आप में से कुछ लोगों से बने होंगे और कुछ से बिल्कुल ही, मैं कहता हूं आउट ऑफ 10 नहीं बने, कुछ भी नहीं बने, तब भी समझ के चलना, दुखी नहीं होना। और अगर आपसे 10 के 10 बन गए तो बिल्कुल खुश मत होना, ठीक है। हाँ, ये लर्निंग के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन। जैसे लेफ्ट वाला क्वेश्चन आप अपनी जिंदगी में नहीं सोच सकते अभी, अब धीरे धीरे सोचना शुरू करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5 भारतीय और 5 अमेरिकन कपल हैं। कपल हैं तो कहने का मतलब समझ गए होंगे, हस्बैंड वाइफ दोनों हैं। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो ये अपने आप में 5 नहीं, ये 10 लोग हैं और ये भी अपने आप में 10 लोग हैं, ठीक है। तो टोटल 20 पीपल है, ठीक है, जिसमें से 10 इंडियन है, ठीक है, जिसमें 5 मेल है प्लस 5 फीमेल है, ठीक है, और 10 अमेरिकन है जिसमें 5 मेल हैं और 5 फीमेल हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे आप, ठीक है। उनकी बीवियां हैं। आगे क्या कहते हैं, अगर कोई भी वाइफ हैंडशेक नहीं करती अपने हस्बैंड से, क्या कहते हैं, इफ नो वाइफ शेक्स हैंड विद हर ओन हस्बैंड, अच्छा नो अमेरिकन होगा क्योंकि और कुछ हो ही नहीं सकता इसका मतलब, ठीक है। तो यहां तो जिनसे नहीं बना क्वेश्चन वो परेशान ना होए, अब ये क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया तो कोई क्या कर सकता है। इफ नो अमेरिकन वाइफ शेक्स हैंड विद हर ओन हस्बैंड, ओके, अमेरिकन वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ के बाकी 9 लोगों से हाथ मिला लेगी, माने 9 पुरुषों से हाथ मिला लेगी, लेकिन अपने हस्बैंड से क्या मिला है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि और इंडियन वाइफ तो नमस्ते में काम चला लेगी क्योंकि कोरोना का बहुत लफड़ा है, ठीक है। तो कहना मतलब ये कि कोई भी इंडियन वाइफ जो है वो किसी भी तरह से किसी भी आदमी से, किसी भी पुरुष से हाथ नहीं मिलाएगी, साफ सीधी बात है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, देखो हैंडशेक का केस है। उम्मीद है जब आपने हैंडशेक का क्वेश्चन सुना होगा तब आपको पता होगा कि 20 लोग अगर आपस में हैंडशेक करते हैं तो टोटल 20 केसेस हो सकते हैं, इतने हैंडशेक हो सकते थे, ठीक है। हैंडशेक पॉसिबल, इतने हैंडशेक पॉसिबल थे, ठीक है, लेकिन कुछ हटाने पड़ेंगे। जैसे, ठीक है, 5 अमेरिकन वाइफ्स ने क्लियर मना कर दिया कि वो अपने अपने आदमी से हाथ नहीं मिलाएंगी, तो हर औरत का एक ही आदमी है, तो ऑब्वियस बात है 5 × 1,
इतने हैंडशेक खत्म हो गए, ठीक है, इतने हैंडशेक ही खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि हर औरत, 5 औरतें हैं तो 5 लेडीज ने अपने अपने हस्बैंड से हाथ मिलाने से मना कर दिया, हर किसी का एक एक हस्बैंड तो 5 हैंडशेक तो वहां खत्म हो गए। और अब इंडियन के ऊपर बात करते हैं। 5 इंडियन लेडीज हैं, अच्छा, उन्हें क्लियर मना कर दिया, ना तो अपने आदमी से ना पराये आदमी से, लफड़ा ही खत्म। इसका मतलब ये कि 10 के 10 आदमी जो सामने खड़े थे वो सीधा पीछे हाथ रख लिए, माने टुंडे हो गए। समझ रहे हैं? जब आदमी खत्म, मतलब हाथ ही पीछे रख लिया, तो इसका मतलब ये कि उस लेडी के सामने आते ही 10 लोगों ने हाथ पीछे कर लिया। अगर भाई वैसा हुआ तो सोचने की क्या बात है कि एक लेडी पे 10, इसका मतलब 5 लेडी पे 5 इंटू 10, इतने हैंडशेक खत्म, फिनिश। तो मेरा दादा कुछ 135 आंसर होगा, जिनका भी आंसर आया होगा, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन तो यहां हो गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। द नंबर ऑफ एन डिजिट नंबर विच कंसिस्ट ऑफ 1, 2 ओनली इफ ईच डिजिट इज टू बी यूज एट लीस्ट वंस। ओके ओके, एन डिजिट का कोई डब्बा, माने एन डब्बे हैं, ठीक है। ये टोटल कितने हैं? एन डब्बे, एन डब्बे है ना। इसको हर किसी को भरने का तरीका 2, 1 या 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 2, ऐसा समझ रहे हैं? हर किसी को भरने के 2 केस, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डैश 2, मैंने 2 टू दोबारा इन तरीके से इन्हें भरा जा सकता था। लेकिन 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 उसने बोला कि हर डिजिट को कम से कम एक बार तो यूज करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सब जगह 1 1 1 1 लिखे है। हाँ, सब जगह 1 1 नहीं चलेगा, सब जगह 2 2 2 2 का केस नहीं चलेगा। तो मतलब यह कि उसमें से 2 केस कम कर दिए। 2 केस कौन से? जिसमें हर जगह पे 1 1 1 1 1 1 1 या फिर 2 2 2 2 वाले केसेस जो थे, ये 2 केस हटा दो। तो इसका मतलब ये कि आंसर इज 2 टू द पावर n माइनस 2 हो गया। ये 2 केस नहीं चाहिए। ऑडियो ऑन है ना आपका? हाँ, अच्छा। अब सामने से ये कह रहा है इनका आंसर 510 है, इसका मतलब 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 512 हो गया, इसका मतलब n की वैल्यू 9 होगी। बात खत्म। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, सुंदर क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आप में से कई लोगों की क्रिटिकल नजर पड़ेगी। हालांकि मेरी क्या है ना, मेरे साथ में ये है कि मैं आपको ज्यादा ज्यादा चीजें दिखाना चाहता हूं, मेरी अलग मजबूरी है। और मैंने आपसे पूछा भी था कि अगर मैं ज्यादा क्वेश्चंस की तरफ फोकस करूं तो आप मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे। ठीक है, मैं अपना गला और अपना समय दोनों के साथ में बाजी खेल करके, ठीक है, आपके साथ में खड़ा हूं। प्लीज इस जगह पर आप भी प्रयास कीजिए, ऑडियो ऑन रखना। मैंने आपको पहले भी बोला था, ये जैसे ही पास होगा, जैसे ही लेक्चर पास होगा, चीजें वही रह जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, तो इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप मेरे साथ नोट्स बनाएं। आपको बाद में समझ में आ जाएगा मैं बार बार क्यों बोलता था नोट्स बनाएं, क्योंकि यही इकलौती ऐसी चीज है जो आपकी रिमेम्बरेंस में रहेगी, बाकी सब साफ हो जाएगा। चाहे वो रनिंग नोट्स बोलो, चाहे आप कुछ भी बोलो कि सर मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब मतलब बातें जो हैं गौण हो जाएंगी, छोटी हो रह जाएंगी, आपकी मेहनत काम आएगी। आगे बढ़ते हैं, अगले टाइटल के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। तकरीबन मेरा जहां तक 8 घंटे से ऊपर अपन लोगों ने निकाल लिया। अगला टाइटल इज डिविजिबिलिटी मॉडल। बेसिकली इस पे क्वेश्चंस जेईई मेंस ने तो अब दे ही दिया, शायद 2019 में ही दे डाला था, ठीक है। तो और वो भी बड़ा गंदा क्वेश्चन था, क्योंकि हम लोग डिविजिबिलिटी पे नॉर्मली चर्चा करते थे क्लासरूम में, वो भी बड़े शर्माते हुए। स्टूडेंट क्या सोचता होगा यार, 2 से डिविजिबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, 3 से बात कर रहे हैं, इवन 4 5 6 तो बात ही नहीं करते थे, ठीक है। एनीवे, तो उन्होंने दे डाला 11 से डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन। कहानी बन गई, कहानी बन गई, कहानी, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी पे जाने से पहले, ठीक है, बच्चे हंसते हंसते पागल हो गए। अब डिविजिबिलिटी पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, डिविजिबिलिटी की चर्चा करते हैं आराम से, ठीक है। एक एक करके पहले लगा दूं मैं आपके सामने सारे के सारे डिविजिबिलिटी, है ना। बड़े ध्यान से पहले मैं सारी डिविजिबिलिटी भर दी। देखो, ये 1 से लेकर के 7 तक की डिविजिबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कहानी है उसको समझो। अगर बाय द वे कोई भी नंबर अपने आप में 2 से डिविजिबल होगा तो उसका लास्ट डिजिट इवन होगा, माने कि लास्ट नंबर पर 0 2 4 6 8 मिलेगा। आप चाहो तो समझदार के इशारे समझ रहे हैं। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सारे नंबर का ऐसा सेट चुनना होगा। शब्दों पे गौर करना, आप हर शब्द गजब बोल रहा हूं मैं, आपको ध्यान नहीं पड़ रहा। सब माने ऐसे नंबर्स का सेट पकड़ना पड़ेगा जिनका सम 3 आ जाए। समझ, आपको चुनना पड़ेगा, ऐसे नंबर्स का सेट पकड़ना पड़ेगा जिनका सम 3 आता हो। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए आखिरी 2 नंबर्स के सेट बनाने पड़ेंगे जो 4 से डिविजिबिलिटी शो करते हो, सेट बनाने पड़ेंगे आखिरी 2 नंबर्स के। अच्छा, 5 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 2 डिजिट्स 0 या 5 होने चाहिए। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए एक काम करो, 3 से सेट चुनना और 2 से डिविजिबिलिटी ट्राई करना। 3 से सेट चुनना माने 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए सेट बनाना और 2 से डिविजिबिलिटी कराना। क्लियर? ऑडियो ऑन,
बातें समझ में आएगी, हर बात बोली गई थी, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा उल्टा उल्टा कर देता हूं। जैसे मैं आपके सामने एक कोई बड़ा सा नंबर ले लेता हूं, ABCDE, ऐसा 5 डिजिट का कोई नंबर लिया, 5 डिजिट का, शब्दों पे गौर करना, ठीक है। तो कब डिविजिबल होगा? ये डिविजिबल बाई 7 तब होगा जब हम कोई भी लास्ट डिजिट को छोड़ करके बाकी बचे हुए नंबर ले लेते हैं। तो लास्ट डिजिट को छोड़ के बाकी बचे हुए नंबर हो गए ABCD। अब ABCD में से 2 टाइम्स E घटा दो। अगर ये डिविजिबल बाई 7 है, ठीक है, हो तो डिविजिबल बाई 7 मान लेना। जैसे समझाता हूं। जैसे 504 है, 504 लिखा ना, तो लास्ट डिजिट कितना है बेटा? 4। तो आप लास्ट डिजिट का डबल सोच लो, 8 माइनस कर दो पहले 2 डिजिट में से, जो बच गया कितना आया? 42। 42 डिविजिबल बाई 7 है, हाँ है, तो इसका तो 504 भी डिविजिबल बाई 7 होगा। तो आप बोलोगे यस डिविजिबल, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी मॉडल में 8 से डिविजिबिलिटी तब होती है जब आखिरी के 3 डिजिट्स, है ना, आखिरी के लास्ट 3 डिजिट्स होंगे ना, वो डिविजिबल बाई 8 होने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ओके। डिविजिबिलिटी बाई 9, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 9 हो। 11 की डिविजिबिलिटी के लिए ऑड प्लेस पे जितने भी नंबर हैं उनको जोड़ो, ठीक है ना, और इवन प्लेस पे जितने भी नंबर हैं उन्हें जोड़ो और आपस में घटा दो, ठीक है। कहने का मतलब जैसे मान लो एक नंबर है ABCDEF, ठीक है, ऑड पे गिन लो, 1CE, A प्लस C प्लस E करो, माइनस में B प्लस D प्लस F करो, ठीक है। जो नंबर आए, ठीक है, डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए। बस समझो, इससे ज्यादा टाइम नहीं, आगे चलते हैं। जैसे 209 है ना, ऑड पे कौन कौन है? 2 और 9, तो 2 प्लस 9 माइनस 0 बोले तो 11 आ गया, और 11 डिविजिबल बाई 11 है। इसका मतलब हाँ भरोगे कि हाँ भाई 11 11 से डिविजिबल है, इसका अंदर 209 भी 11 से डिविजिबल होगा, आप चेक कर लेना। अब जैसे किसी ने बोला 3564, तो ऑड पे कौन कौन है? 3 और 6, इवन पे कौन कौन है? 5 और 4, क्या बचा? 0, और 0 डिविजिबल बाई 11 है, इसका मतलब 3 5 6 4 भी डिविजिबल बाई 11 होगा। दैट्स इट, छोटा छोटा समझाना है बस मेरे को आपके साथ में, आगे बढ़ना है मेरे को आपके साथ में, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, चलिए अगला। अब क्वेश्चन में किसी ने बोला कि 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ये कितने डिजिट्स हैं? 6 डिजिट्स, ठीक है। 5 डिजिट का नंबर लेकर के डिविजिबिलिटी बाई 2 ट्राई करना है, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 2। अच्छा, पहला व्हेन रिपीटेशन अलाउड, तो फर्स्ट केस जब रिपीटेशन अलाउड है। अच्छा, रिपीटेशन अलाउड हो तो बहुत अच्छा होता है। 5 डिजिट का नंबर 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि किससे डिविजिबिलिटी की बात चल रही है? 2 से, तो इसका मतलब लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, है ना, याद करो, यही था ना कहानी। तो लास्ट डिजिट इवन में कौन कौन आते हैं? 0 2 और 4, क्लियर। इसका मतलब आखिरी नंबर को सुशोभित करने के लिए, भरने के लिए 3 डिजिट में से कोई भी आ सकता है। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो वो नंबर वापस भी आ जाएगा, लेकिन पहली जगह पे 0 नहीं आएगा, इसका मतलब पहली जगह पे 5 में से कोई एक आएगा, फिर अगली जगह पे 6 में से कोई एक, क्योंकि सारे नंबर अलाउड हैं। 6 6 है ना, 6, ये तीर गलत जा रहा है, 6, फिर अगला 6 और इंटू 3, बात खत्म, फिनिश। ये तो हुआ रिपीटेशन अलाउड। अब बी पे आ जाओ, रिपीटेशन नॉट अलाउड पे। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड हो तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है। और ये तभी आती है जब कहानी में 0 हो और रिपीटेशन नॉट अलाउड हो और 2 की बात चले। 0 को हमेशा अलग लेके केस बनाओ, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो। और बाकी जो कौन कौन से नंबर है 2 4, उनको लेके अलग से केस बनाओ, क्योंकि 0 रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 0 लॉक हो जाता है उधर, ठीक है ना। अदरवाइज क्या 0 2 4 में नजर नहीं आता कि 0 हो, आ भी सकता है फर्स्ट प्लेस पे और नहीं भी आ सकता। यहां क्या होगा, अगर आपने 0 को यहां रख लिया तो 100% 0 यूज में आ रहा है लेकिन फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ रहा। तो आपको इस जगह को भरने का एक ही तरीका, ऑडियो ऑन रखना। मेरी बात को हो सकता है बाद में आपको समझ नहीं आया तो आप रिपीट करके सुन सकते हो, ठीक है। और ऑडियो में ज्यादा लंबा समय भी नहीं लगेगा और मेरे साथ आप रह भी सकते हो, ठीक है। अगला, इस प्लेस को भरने के लिए आपके पास में 5 नंबर है, क्योंकि 0 तो लॉक हो गया। फिर अगले प्लेस को भरने के लिए इसका नंबर और 0 भी गायब हो गया, तो 4 फिर 3 फिर 2, ठीक है, ये एक काम हो गया। अच्छा, अब यहां क्या है, इस प्लेस को भरने के लिए 2 में से कोई एक, ठीक है। इस प्लेस पर एक तो जैसे मान लो 2 आया था वो हट गया और 0 हट गया, तो इसका मतलब ये कि इस जगह को भरने के तरीके 4, ठीक है। अगले वाले को भरने के तरीके 4 फिर 3 फिर 2, और ये दोनों का सम कर लेना, आंसर आ गया,
ठीक है, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। याद रखना, जैसे रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, इवन का क्वेश्चन हो, हमेशा जीरो का केस अलग करना है। ठीक है, ध्यान है, ये पहले प्लेस पे 4 क्यों है? क्योंकि जो भी नंबर लास्ट में बैठेगा 2 या 4 में से, वो भी बंद हो गया आना, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है, और 0 तो आ ही नहीं सकता, इसलिए 4 केस बने। फिर अगले वाले पे 4 तो आप समझ ही गए होंगे। ओके, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 0 1 2 3 4 5 को लेके 5 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 5 डिजिट के नंबर के लिए 5 डिजिट का नंबर, इट शुड बी डिविजिबल बाई 3। ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, वैसे भी मैं आपकी जानकारी थोड़ी और बढ़ा दूं, हम 3 से डिविजिबिलिटी में रिपीटेशन अलाउड का केस ही नहीं लेते। ठीक है ना, क्योंकि वो वैसे भी प्रैक्टिकल नहीं है, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड ही होता है वैसे भी। इसने खैर अपना काम आसान कर दिया। डिविजिबिलिटी बाई 3 में हमेशा सेट चुनो। क्या करो? सिलेक्ट सेट ऑफ 5 डिजिट्स सच दैट सम इज डिविजिबल बाई 3। जो सम हो वो 3 से डिविजिबल हो। जैसे 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 मैं बताता हूं, मैंने एक सेट लिया 0, फिर ले लेता हूं 2, फिर ले लेता हूं 3, 0 2, क्यों ले लें 0 2 3 4 5। ठीक है, देख लें एक बार जरा सम करके, 7 और 3 10 और 4 14, नहीं डिविजिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे चुनना पड़ेगा जैसे मैंने आपके सामने चुना। ठीक है, जैसे मैंने लिया 0 1 2 4 5। ठीक है, ये दोनों का सम 3, ये दोनों का सम 9, 9 और 3 12, 12 और 0, मतलब सम 12 आ रहा है, और 12 डिविजिबल बाई 3 है। ठीक है, ऐसे एक और ले लेता हूं 1 2, अभी तक सम 3 हो चुका है, फिर 3 6, फिर 4 और 5, सही है ना? तो ये अगर देखा जाए तो ये 9 और 6 15, सम 15 आ रहा है। तो मैं ये हटा देता हूं, सम का तो केस ये आ रहा है, इसके सिवा कोई और केस नहीं हो सकता, ओनली 2 केसेस आर पॉसिबल। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले सेट चुनेंगे। सेट चुनने के बाद अब उन्हें अरेंज करना है। अरेंज क्यों करना है? क्योंकि देखो अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो अब मैं आपके सामने जो अपने केस थे, अपन ने 2 सेट बना लिए, अब उल्टा जा रहा हूं। ठीक है, नाउ अरेंज कैसे? देखो अब मेरा केस उल्टा, 2 केस बन गए, तो जितने सेट बनेंगे उतने केस बनाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं पहले सेट पे, 0 1 2 4 5। अगर 0 1 2 4 5 है तो देखो जो पहला प्लेस है उस पर 0 नहीं हंसता, तो पहले प्लेस को भरने के तरीके 4, कैसे भी रख दो इसमें, तो कुछ नहीं चेक करना, कैसे भी इन्हें को सजा दो बस। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो अगले केस में फिर से 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, क्योंकि धीरे धीरे कम होता चला गया। ठीक है, अच्छा अब जैसे 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, इसका मतलब फर्स्ट प्लेस पे कोई भी बैठा दो, क्योंकि 0 का तो लोचा ही नहीं है। 1 2 3 4, ये देखो मैं बताता हूं, 1 2 3 4 5 को हम जमा रहे हैं इन 5 डब्बों में। 5 नंबर है, 5 डब्बे, तो पहली जगह, वैसे फैक्टोरियल 5 आंसर हो जाना चाहिए था, तो पहली जगह भरने के तरीके 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, राइट है। और यहां हमने 0 1 2 4 5 को जमाया था। क्लियर? ऐसे उम्मीद है ये वाली बात आपको पकड़ में आनी चाहिए कि पहले क्या किया, सेट चुने, फिर उन्हें जमाया है, जमाया है ना। अभी मतलब जमाने के तरीके लिखे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल दिस प्लस दिस इज माय आंसर। कर लेंगे सम तो। अच्छा, अब डिविजिबिलिटी बाई 6, सेम क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 6 में 2 स्टेप में काम करते हैं। फर्स्ट, सिलेक्ट सेट, ठीक है ना, डिविजिबल बाई 3, ऐसा सेट चुनो जो 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, सेकंड, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी ऑफ 2, फिर 2 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें जमाओ। 3 का भी रोल हो गया, 2 का भी रोल हो गया, तो 6 का काम बन जाएगा। देखो पहले हमें पता है कि हमारे पास नंबर है 0 1 2 3 4 5, उनमें से 5 का सेट चुनना है। ठीक है ना, तो मैं ऐसा सेट चुनूंगा जो 3 से डिविजिबल हो, और वो मैं ऑलरेडी चुन चुका हूं। कौन कौन से? 0 1 2 4 5, पिछले क्वेश्चन में यही किया था। फिर अगले वाले में था 1 2 3 4 5। इसका मतलब पहला काम है सेट चुनना, किसके अकॉर्डिंग? 3 के अकॉर्डिंग। और 3 का क्या खेल है कि सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो पहला काम हो गया सेट चुनना। दूसरा काम क्या है? ठीक है, 2 के अकॉर्डिंग जमाना है, और 2 क्या चाहता है?
2 चाहता है, ध्यान रखना रिपीटेशन नॉट अलाउड है, और रिपीटेशन नॉट अलाउड हो तो 0 को अलग कर लेना। 2 हमेशा क्या चाहता है, पहले मैं दिखा रहा हूं किसके लिए खेल, पहले बात करते हैं हम लोग 0 1 2 4 5 के लिए, ठीक है। देन फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे 1 2 3 4 5 पर, ठीक है। कैसे दिखाता हूं, धीरे धीरे देखना। अब क्या खेल है, हमने क्या किया कि हमारे को 1 2 3 4 5 में 2 से डिविजिबिलिटी देखनी है, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। जो भी आप सेटिंग करो उससे आने वाला आंसर 2 से डिविजिबल होना चाहिए। और 2 से डिविजिबल कब होगा, जब लास्ट नंबर पे 0 2 4 होंगे। और 0 2 4 होने पर मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा एक केस ऐसा करता हूं जिसमें 0 अलग से बैठे, और अब एक केस ऐसा बनेंगे जिसमें 2 और 4 अलग से बैठे। अच्छा, अब 1 2 3 4 5 में 2 से डिविजिबिलिटी के लिए 2 से डिविजिबल तब होगा जब आखिरी नंबर पे 2 या 4 बैठे, तो वहां तो 0 का चक्कर नहीं है, तो वहां तो सीधे सीधी गाड़ी निकल जाएगी। अब यहां कैसे बैठाना है वो समझो। देखो 5 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं जमाता हूं, देखो अब आप मेरे को बताओ, मेरी मदद करो इस जगह पे। 0 को बैठाने के तरीके, 1, क्लियर है, तो 0 बैठ गया, हटा दो इसे। बाकी कितने नंबर रह गए, 4, इस जगह पे कितने 4, फिर अगले वाले पे 3, फिर अगले वाले पे 2, ऑब्वियस बात है। तो 0 4, इसका 3, इसको भरने का तरीका 2, इसको भरने का तरीका 1, और इसको भरने का तरीका भी 1, प्लस अब आते हैं 2 और 4। जब आखिरी जगह पर 2 या 4 में से किसी को बैठाना है, मैंने इस जगह को भरने के तरीके 2, ठीक है। अच्छा, अब 0 आ सकता है पहली जगह पे, क्योंकि आपने 2 या 4 में से किसी को बैठाया है, तो इस जगह पर 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए आपके पास में रह गए नंबर 3। कौन कौन से, 0 हट गया भाई, 0 हट गया, मैं यहां इसमें से हटा देता हूं। देखो आपके सामने पहले नंबर पे जाने के लिए 0 हट गया, और 2 या 4 में से मान लो आपने 4 को लास्ट जगह बैठाया, तो 4 भी हट गया। अब आपके नंबर आ गए 1 2 5, उसके मतलब 3 ऑप्शंस, ठीक है। अब सोचो, इस जगह को भरने के तरीके फिर से 3, फिर इस जगह को भरने के तरीके 2, फिर इस जगह को भरने का तरीका 1, ठीक है। तो ये अपने पास में 1 × 2। अच्छा, अब इस आगे पे आ जाओ, 2 और 4, इस जगह को भरने के तरीके कितने, 2, फिर इस जगह को भरने का तरीका, ठीक है। आगे से चलते हैं बंदो, यहां पे कितने, 5 4 3, फिर 2 × 2, ठीक है। अब आप कहोगे कि नहीं नहीं सर 5 नहीं आ सकते, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। सुनना, आपने इधर में से किसी को बैठाया, तो आप मान लो जैसे आपने 4 को बैठा दिया, तो 4 हट गया, बाकी रह गए 4 केस, तो 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ठीक है। अब इन सबको समअप कर लेना, तो आंसर हो जाएगा 4 3 12, प्लस में कितना 9 × 4 36, प्लस में इस वाले का आंसर कितना हो गया 12 24, 24 दूनी 48 48। बाकी तो आप कर लोगे, तो अपने आप में आंसर आ रहा है, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। उम्मीद है यहां तक की बात आपको पकड़ में थोड़ी थोड़ी आ रही होगी कि क्या कहानी चल रही है, ठीक है। तो अभी उम्मीद है धीरे 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 आपसे क्वेश्चन समझ में आए होंगे कि 3 से अगर बनाना हो तो पहले सेट बनाओ, फिर उन्हें अरेंज कर दो बस। और 2 से जब भी बनाना हो तो अरेंजमेंट के टाइम पे अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड हो तो 0 और 2 4 को अलग लेना, ठीक है, ऐसे। और हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ 6, ओहो 2019 का वही क्वेश्चन जो 11 से डिविजिबिलिटी वाला। तो देखो हमारे पास नंबर कौन कौन से दिए, 0 1 2 5 7 और 9, 6 डिजिट दे रखे हैं। ओके, 11 के हिसाब से देखना है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब जरा यहां समझना पड़ेगा। पहली बात तो देखो एक्चुअल में क्या है, हमें 11 से डिविजिबिलिटी की बात करनी है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ, 11 से डिविजिबल कब होता है, जब A B C D E है ना, F अगर जैसे मान लो नंबर हो 6 डिजिट के, तो इसका मतलब A + C + E माइनस B + D + F, ये डिविजिबल बाय 11 हो, तब होता है ना डिविजिबल। तो एक काम करते हैं अपन भी ऐसे करते हैं, हमारे पास जो गिवन डिजिट है वो ये है, इस 6 डिजिट अपन एक बार के लिए ये न मान करके कुछ D1 D2 मान लेते हैं D6 तक, ठीक है ना। अच्छा, कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल तब होता है जब उनका जो अल्टरनेटिंग सम हो, है ना, उनके बीच का डिफरेंस हो वो 11 से डिविजिबल हो, माने ऑड माइनस इवन का डिफरेंस हो 11 से डिविजिबल हो। तो इसका मतलब ये कि ये डिविजिबल बाय 11 तब होगा जब इनके ऑड समझ रहे हैं आप, ये ऑड माइनस इवन जो हो वो डिविजिबल बाय 11 हो।
अब सपोज करो ये जो ऑड है ना, इसका इस सबको जोड़ लिया, K1 आ गया, ये जो जोड़ा इसका सम K2 आ गया। तो इसका मतलब K1 माइनस K2 जो हो, उससे जो आंसर आए, उससे जो भी आंसर है वो डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए। समझ रहे आप, ये डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए। तो पहले काम अभी तक अभी अपन कुछ नहीं कर रहे, आप यूं समझो मैं सिर्फ थ्योरी समझा रहा हूं। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है ये डिविजिबल बाई 11 कब होगा, जब ये K1 और ये K2 इनका डिफरेंस जो हो वो 11 से डिविजिबल हो। अब थोड़ी सी देर के लिए K1 माइनस K2 डिविजिबल बाई 11 को उम्मीद में रख लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तब तक अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल है वो सुनने की बात होती है, वही सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें पता है कि D1, D2, D5 ये हमारा जब इन सबका सम किसके बराबर है, K1 के बराबर है, राइट। अच्छा, और D2, D4, D6 इनका सम जो है वो अपने आप में K2 के बराबर है ना। और K1 माइनस K2 11 से डिविजिबल होना चाहिए, साहब अभी 1 मिनट पहले पढ़ा है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि K1 और K2 अगर बाय द वे ये जो डिजिट्स हैं, ठीक है, इनको अगर आप लोग D1, D2, D3, D4, D5, D6 बोले हैं, ठीक है, D6 बोले हैं, तो ये और ये तीनों मिलकर के K1 है। अच्छा, ये और ये मिलके K2 है। इन सबका सम करो 24 आ रहा है। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि K1 और K2 का सम 24 है, और K1 माइनस K2 जो हो वो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। समझ रहे हैं आप। अच्छा, अब सारे नंबर्स का सम 24 है। बहुत ध्यान से सुनना स्ट्रेटेजिकली, जो अच्छा स्टूडेंट है उसको खट क्लिक कर जाएगी, अब एक लाइन के अंदर बात खत्म हो जाएगी। जो मैं अगली 4-5 लाइनें बोलूंगा उसमें क्वेश्चन फिनिश कर दूंगा, इस बात को समझो आप। आपको क्वेश्चन कैसे करना है उसमें मत जमा, आप ये दिमाग लगाओ क्या इसकी पीछे थॉट प्रोसेस क्या रहेगी। हमें ये पता चल गया K1 माइनस K2 11 से डिविजिबल होना चाहिए, और सारे नंबर्स का सम 24 है। इसका मतलब ये 11 से डिविजिबिलिटी कब आती है वो सुनो। 11 से डिविजिबिलिटी कब आती है, 11 से डिविजिबिलिटी तभी आ सकती है जब, स्टोरी सुनना एक लाइन को, वो एक लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। 11 से डिविजिबिलिटी कब आती है, जब नंबर जो हो वो या तो 0 दे दे, K1 माइनस K2 है ना, उसकी वैल्यू या तो 0 आ जाए, या फिर 11 ही आ जाए, और या फिर 22 आ जाए। K1 माइनस K2 की वैल्यू सोचा आपने, मैं जो आपको समझाने की कोशिश करूं वो दिमाग लगाना आप। K1 माइनस K2 की वैल्यू या तो 0 आ जाए, या फिर 11 आ जाए, या फिर 22 आ जाए। आप सोचो कि 33 क्यों नहीं आए सर, 33 क्यों नहीं आती। मैं आपको जवाब दूंगा 33 इसलिए नहीं आती मेरे दोस्त कि जब दो नंबर का डिफरेंस ही 33 है तो उनका सम 24 कैसे हो जाएगा। समझ में आया, अब आप मेरी बात सुन रहे हैं। K1 प्लस K2 का सम ही 24 है, जब सम ही 24 है तो डिफरेंस 24 से ज्यादा कैसे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि K1 माइनस K2 के सामने 3 ही पॉसिबिलिटी है, तो बेटा 0 हो जा। ये K1 माइनस K2 समझ रहे हैं आप, ऑड नंबर का सम K1 और इवन नंबर्स का सम K2। K1 माइनस K2 या तो 0 हो सकता है, या फिर 11 हो सकता है, या फिर 22 हो सकता है, और इन 3 केस में मैं क्वेश्चन फिनिश कर दूंगा, और बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूं। हालांकि हम मतलब जब आपको उसको एनिमेटेड वे में दिखाएंगे तो थोड़ा लंबा लग सकता है, बट अदरवाइज ये सिर्फ 2 या 3 लाइन का क्वेश्चन है। देखो कैसे, हमें पता है K1 माइनस K2 डिविजिबल बाई 11 है, सम ऑफ डिविज 24 है, मैंने K1 प्लस K2 24 है। अब K1 माइनस K2 के हिसाब से देखा जाए या तो 22 हो सकता है, या फिर 11 हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है, अदरवाइज डिविजिबिलिटी होगी ही नहीं, अदरवाइज डिविजिबल ही नहीं होगा 11 से। ठीक है, तो पहला केस ले रहा हूं जब ये 22 हो, पहला केस ले रहा हूं जब ये 22 हो। अगर 22 है तो यहां रख दो, सॉल्व कर लो, सॉल्व करते कट गया 2K1 इज इक्वल टू कितना है मेरे दोस्त, कितना आ गया 30 नहीं 46 आ गया। इसका अंदर K1 की वैल्यू कितनी आ रही है, K1 की वैल्यू 23 आ रही है, K1 की वैल्यू 23 आ रही है। माने कोई ऐसे मतलब ये इनमें से 3 नंबर्स का सम, K1 कौन है, 3 ऑड नंबर्स का सम है। 3 ऑड प्लेस पे कोई भी नंबर रख लो आप, इनमें से कोई से भी नंबर रख लो। जैसे मान लो आपने 9 रख लिया, 7 रख लिया, 5 रख लिया, सबसे बड़े बड़े नंबर थे। ठीक है, अब जरा इनको जोड़ो, इनका सम 21 आ रहा है, ये तो 23 बोल रहा है, पॉसिबल कैसे होगा। आपको बात समझ में आई है ना? इसका मतलब ऐसी कहानी में तो फंस जाएगी गाड़ी। अच्छा हाँ, हम इसे K2 की साइड से भी देख सकते थे, आपने जैसे अगर बाई द ऐड नहीं कर करके घटाया भी होता तब भी चल जाता। इसका मतलब समझना, K2 की वैल्यू 1 आ गई। अब K2 क्या चीज है भाई, 3 नंबर्स का सम है। बताना जरा इनमें से कौन से 3 नंबर पकड़ोगे, सबसे पपलू नंबर भी पकड़े 0 1 2, तब भी सम आपको पता चलेगा 3 आ गया, K1 आ ही नहीं सकता।
माने सम ऑफ डिजिट इज 1 नॉट पॉसिबल, खत्म होगी बात। माने ये वाला केस हटाओ। अब क्या दूसरा केस को बुलाया, भाई 11 तुम आ जाओ भाई, 11 पे दिमाग लगाया कि भाई ये 11 हो सकता है, फिर से सॉल्व करा, 2k बराबर 35 आ गया, बात ही खत्म हो गई। 35 आ ही नहीं सकता, किसी का डबल कैसे 35 हो सकता है? अरे आधे नंबर थोड़ी ना है, पूरे नंबर है। फिर हट गया, अब बचा कौन? k1 माइनस k2, ये तो बटा ऑब्वियस है, निकलेगा निकलेगा। इसका मतलब ये कि k1 माइनस k2, 2k बराबर 4, मतलब k1 और k2 की वैल्यू 12 आ जाए। इसका मतलब कोई 3 नंबर ऐसे चुनने हैं जो 12 दे दें सम करके। अब ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं, सोचा जा सकता है। वैसे 3 नंबर जो लग सकते हैं साफ साफ दिख रहा है, 12 चाहिए ना, 057 लो 12 हो गया, और फिर वापस बचेगा फिर 12 हो गया। इसका मतलब यही 2 सेट बनेंगे। कौन कौन से 2 सेट बनेंगे? ठीक है, जो सेट बनते दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं कौन कौन से, या तो 057 या 123। ठीक है, 057 या 129, सॉरी। तो अपने पास में पहला केस जब पहले नंबर 057 है और दूसरा नंबर कौन है? 129, राइट। अब इनको 6 जगह बिठाना है। अब इनको बिठाने के तरीके देखो। पहले क्या है, ये कौन से वाले? ऑड वाले। ये ऑड मतलब ये यहां और यहां बैठेगा 057। 057 अगर यहां बैठ गया, सोचना, तो पहली जगह को भरने के तरीके 2, 0 तो बैठ ही नहीं सकता। दूसरी जगह को भरने के तरीके फिर से 2, नहीं है। अगले वाले को भरने का तरीका 1, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 1। अब ये वाली को भरने का तरीका कितना? 3। इसको भरने का तरीका 2, इसको भरने का तरीका 1। इसका मतलब आंसर हो गया 4 इंटू 6, माने 24 तरीके हो गए। हाँ, इसी बात को कोई फैक्टोरियल की फॉर्म में भी कह सकता था, जैसे 3 to 1 को 3 फैक्टोरियल बोल दिया, इसको 2 इंटू 2 फैक्टोरियल बोल दिया। ठीक है, तो आंसर 24 आना था, वो आ गया। ठीक है, चलो अब ये तो हुआ पहला केस। तो पहले केस से हमारे पास 24 आंसर आ रहा है। अब दूसरे केस पे बात करते हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हमने फिर से 129 को पहली जगह बैठाया और 057 को सेकंड नंबर पे बैठाया। किसी ने कहा सर ऐसे इधर कर लो, उससे बात ज्यादा आसान हो जाए। हमने फिर से 6 डब्बे खोले, ठीक है, ऑड नंबर पे 129 को बैठाना है। तो इस जगह को भरने का तरीके 3, इस जगह को भरने का तरीके 2, इस जगह को भरने का तरीका 1, राइट। 129 में कोई लोचा ही नहीं था। इस जगह को फिर से भरने के तरीके 3। अब इसकी बात चल रही है, इसको भरने का तरीका 2, इसको भरने का तरीका 1। तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 चल रहा है। मैंने हमारे पास में ओवरऑल आंसर 36 आ गया इसका। ठीक है, 36 ये और 24 पुराने वाला। इसका मतलब ओवरऑल आंसर कितना हो गया? 60। इसका मतलब 60 ऐसे सेट हैं जो डिविजिबल बाई 11 होते थे। बहुत क्लास क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड। उम्मीद है ये आपके दिमाग में आया होगा कि कहानी कैसे चली थी। ठीक है, 3 सेट सोचे, इसीलिए बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए जेईई मेंस में प्लीज इसे अदरवाइज मत लीजिए। ठीक है, अब सिंपल से क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ओवरऑल बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, पेंसिल के अल्फाबेट को यूज करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, जब कोई कंडीशन नहीं ना हो, तो इसका मतलब ये कि 6 डब्बे हैं, है ना, 1 2 3 4 5। 6 डब्बों को 6 चीजों से भरने का तरीका 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल बोले तो कितना? 120, 720। अच्छा 720। ठीक है, अगला नेक्स्ट, जब n जो है वो हमेशा e से पहले आए। n को अगर e से पहले आना है, 1 2 3 4 5, n को अगर e से पहले आना है तो कहीं पे पहले 2 जगह चुन लो भाई। ठीक है, क्योंकि n और e का केस है, माने 2 जनों का केस है। तो पहले 6 में से कोई 2 जगह चुनी। पहले क्या किया? 6 में से, ओ वाइट, पहले 6 में से कोई 2 जगह चुन लो, उन्हें एक ही तरीके से भरना है। एक ही तरीके से भरना है। कौन सा तरीका? n पहले आएगा, e पहले आएगा, e उसके बाद में आएगा। याद है अभी लेफ्ट वाला क्वेश्चन करा था अभी थोड़ी देर पहले, एक ही तरीका। ये बहुत काम की चीज चल रही है अब आपके साथ। आज का लेक्चर बहुत काम का लेक्चर हो रहा है। ठीक है, एक ही तरीके से भरा हमने, ध्यान रखना। अब दूसरा नियम पकड़ता हूं, हमेशा समस्या को पहले हैंडल करो और बाकी बचे लोगों को फ्री लाने दो। क्योंकि हमारी समस्या, क्वेश्चन की समस्या थी n e से पहले आना चाहिए, हमने n और e का काम कर दिया। बाकी बचे रह गए 4 जगह, 4 चीजों को 4 जगह भरने का तरीका 4 फैक्टोरियल, राइट है, बात खत्म। नेक्स्ट, n और e एक साथ आना चाहते हैं, बिल्कुल आ जाओ साथ साथ। n और e को एक जगह भरा, बाकी PICL पीछे बैठा दिया। इसको ये 2 जने हैं, इनको एक साथ बैठाने का तरीका 2 फैक्टोरियल। रुको 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 रुको, फोटोग्राफर को बुलाया, उसने कहा कितने लोग हो भाई? 1 2 3 4 5। ओके, 4 तो लोग थे और एक डब्बा था, याद है? तो 5 लोगों को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल। फिर डब्बे में n और e का रोटेशन 2 फैक्टोरियल। क्लिक कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करने लग गया आप, पीएनसी भी आने लग गया आपको थोड़ी थोड़ी। क्वेश्चन में क्या कहता है? व्हेन वर्ड स्टार्ट विद एन एंड, और थम्स अप लगा देना। इसलिए क्यों? क्योंकि आप जितनी बार क्वेश्चन आपसे बनता जाए ना, बस खुद की तारीफ आनी चाहिए, आपकी तारीफ आनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन बन रहा है,
अरे हाँ सर समझ में आ गया, समझ में भी आ गया, गुड, वेरी गुड, लगाए रखो, धमाके बजाए रखो। सुनो, जब व्हेन वर्ड स्टार्ट विद एन एंड्स विद ई, शब्द को एन से शुरू करना है और ई पे फिनिश मारना है। 1 2 3 4, ठीक है, 5 है 6, कितने थे ये पेंसिल, 6 थे ना, हाँ भाई। अब ये स्टार्ट होना चाहिए एन से और ये एंड होना चाहिए ई से। इसको भरने का तरीका एक, इसको भरने का तरीका एक, पहली जगह एन फिक्स, फिक्स होते एक तरीका, ई लास्ट जगह फिक्स एक ही तरीका, बाकी 4 जगहों पे 4 जनों को भरने के तरीके 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अगला, व्हेन रिलेटिव प्लेस ऑफ, बहुत काम की चीज है, व्हेन रिलेटिव प्लेसेस ऑफ वोवेल इज अनचेंज्ड। देखो सुनो, पेंसिल लिखो, हमेशा रिलेटिव प्लेस का मतलब होता है जो जहां बैठा है वोवेल का प्लेस रिलेटिवली वही रहेगा। अब वोवेल कितने हैं, वोवेल है हमारे पास ई और आई, ई और आई पूरी कहानी में सेकंड और सेकंड लास्ट पे आते हैं, सेकंड और सेकंड लास्ट पे आते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ऑडियो में सुन लेना नहीं तो फिर आ जाएगी, 10 बार सुनोगे क्लिक करेगा, ठीक है। सेकंड और सेकंड लास्ट पे आते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि हम इस कहानी को कितना भी घुमा लें, लेकिन वोवेल हमेशा सेकंड और सेकंड लास्ट पे रहेंगे, ई और आई ही आपस में बदलेंगे बस। वोवेल हमेशा सेकंड और सेकंड लास्ट पे रहेगा, ई और आई नहीं, आई पहले आ सकता है सेकंड पे और ई बाद में जा सकता है। इसे कहते हैं रिलेटिव प्लेस चेंज नहीं होने देना। अब सुनो, इसको समझने के लिए बहुत आसान तरीका मेरे पास, वो है कंघी मेथड। क्या? कंघी मेथड। आपने घरों में देखा ना, कॉम, अपनी वाली कॉम, ठीक है ना, कंघी, है ना। अब यहां समझना, कई बार ऐसा होता है कॉम यूज करते करते बीच में टूट जाती है, लोग फेंकते नहीं है, संभाल के रख लेते हैं, तो याद रखना वैसी ही एक कॉम दिखा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले पी एन, ओ सी भी है ना, पी एन सी एल, ये तीनों, ये चारों क्या है, कॉन्सोनेंट्स। हमारी एक कंघी ऐसी है जिसपे 4 शब्द, 4 अल्फाबेट खुदे हुए हैं, लिखा हुआ है उन पे, पी एन सी एल। अब दूसरी एक और कंघी भी है दुनिया में जिसपे लिखा है, एक पे लिखा है ई, उसके सिर्फ 2 टुथ हैं, ठीक है, एक ई और एक आई, उसपे सिर्फ 2 टुथ हैं। ऊपर वाली कंघी में सिर्फ 2 दांत हैं, नीचे वाली में 4 दांत हैं, मिलाकर के जब भी हम फंसाते हैं हमारे पास में 6 दांत हो जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, 6 टीथ हो जाते हैं। अब व्हाइट वाली कंघी में जो लोग बैठे हैं वो आपस में घूम सकते हैं, और लेकिन उनकी रिलेटिव पोजीशंस वही रहेगी जो कंघी में प्लेसेस है, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं इनके पास। तो अब देखो, पी एन सी एल के पास जाने की कितनी जगह, 4 जगह, और पी सी ई, पी एन सी एल, पी एन सी एल है ना, अटक ही गया। पी एन सी एल अगर देखते हैं तो पी एन सी एल हमारे पास 4 जगह भी 4, तो इन 4 जगहों को 4 जगह रोटेट करने के टोटल तरीके 4 फैक्टोरियल, और 2 दांतों को 2 जगह पे रोटेट करने के तरीके 2 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ऊपर वाले का तरीका 4 फैक्टोरियल, नीचे वाले का, सॉरी, ऊपर वाले का तरीका 2 फैक्टोरियल, नीचे वाले का 4 फैक्टोरियल। हो गया आंसर। जब भी ये इस पे घूमते रहेंगे कभी भी आपस में कोई भी रिलेटिव प्लेस चेंज होगा ही नहीं, वोवेल वोवेल में रहेगा, हमेशा कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट में रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डॉटर का शब्दों का प्रयोग करते हुए कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो मेरे अंदर देखिए टोटल 8 है। तो पहली बात, पहले का आंसर तो 8 फैक्टोरियल, जिसको समझ में आ गया ठक, सबसे आसान क्वेश्चन ये, डॉटर के शब्दों को कितनी, 8 चीजों को 8 जगह रखने का ओवरऑल तरीके 8 फैक्टोरियल। सेकंड क्वेश्चन, ऑल वोवेल पुट टुगेदर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सारे वोवेल एक साथ होने चाहिए, ठीक है, ऑल वोवेल पुट टुगेदर, सारे वोवेल को एक साथ रखना है। तो एक काम करते हैं, वोवेल को बांध दो। वोवेल में क्या कहता है, ए यू ई डी जी एच टी आर, ठीक है, ऐसे ही करा अपने। अच्छा, क्योंकि ये सारे को एक साथ रखना है तो इनका बोरा बना लिया मैंने, बॉक्स बना लिया। अब फोटोग्राफर को बुलाया, उसने नंबर गिने 1 2 3 4 5, और ये वाला कितना, 6। अब 6 जनों को घुमाने का तरीका 6 फैक्टोरियल, और डब्बे के अंदर AUE के नाचने का तरीका 3 फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया, सिंपल। तो पहला क्वेश्चन फिनिश। अब सेकंड क्वेश्चन में जाओ। अगले ने बोला सारे वोवेल साथ नहीं होने चाहिए, ओके, तो इसका मतलब ये कि ऑल वोवेल नॉट टुगेदर, यही तो है क्वेश्चन। अगर सारे वोवेल साथ में नहीं चाहिए तो इसका मतलब टोटल माइनस ऑल वोवेल टुगेदर, हटा दो इसे, सही है। तो टोटल कितने तरीके थे, 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, हटा दो।
राइट। नेक्स्ट सी पे आ जाओ। सी क्वेश्चन क्या कहता है? सी क्वेश्चन कहता है, ठीक है, सी क्वेश्चन ने क्या दिमाग लगाया? सी क्वेश्चन कहता है व्हेन ऑल वोवेल्स आर सेपरेटेड। अब देखो, ऑल वोवेल्स आर सेपरेटेड का मतलब सेपरेट नाम सुनते ही गैप मेथड, ठीक है ना। अब क्या करो, पहले एक काम करो, वोवेल को छोड़ करके जब भी गैप मेथड लगता है तो उन्हें हटा दो दिमाग से। बचे क्या रह गए? डी जी एच टी आर, इन्हें जमा लो आप। डीजीएसटीआर को जमा लिया, ठीक है। तो अब वोवेल तो है ही नहीं इसमें, तो इन्हें जमाने का तरीका 5 फैक्टोरियल। सबसे पहले प्लान कर रहे हैं, हमने पहले डीजीएसटीआर को जमाया, 5 जनों को जमाने का तरीका 5 फैक्टोरियल। इनके बीच में गैप बनाओ। अब देखो जरा गैप, गैप कौन कौन से आएंगे? एक इधर, 2 3 4 5 6, 6 गैप आए। इनके बीच में गैप आए 6। आपको इन गैप्स में किसको डालना है? एयूई को। किसको डालना है? एयू, 3 जनों को। अगर 3 जनों को डालना है तो 6 में से 3 गैप चुनो, कोई से भी 3 चुन लो। उन 3 गैप में 3 जनों को डालने के तरीके 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो पहला काम क्या किया? एयूई के सिवा बाकी लोगों को जमाया, उनके बीच में 6 गैप प्रकट हुए, उनमें से 3 गैप चुने और 3 गैप में 3 जनों को डाल दिया। प्लान एंड एग्जीक्यूट, प्लान एंड एग्जीक्यूट, PNE होना चाहिए था इसका नाम, मैंने बार बार बोला। अब आ जाओ डी पे। डी क्वेश्चन क्या कहता है? डी क्वेश्चन कहता है कि सारे वोवेल कहते हैं हमें तो इवन प्लेस पे डालो, ठीक है। तो चलो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मेरे सर तक जाएगा ये, ठीक है, कोई नहीं। अब सुनो, इवन प्लेसेस कौन से हैं? या तो यहां या यहां या यहां और या यहां, ऐसा। अब वोवेल हैं एयूई, इवन प्लेसेस है 4। तो कई बार बच्चा हैरान हो जाता है कि यार ये कैसे करेंगे, 4 प्लेस पे 3 जनों को कैसे डालेंगे? हम कौन कह रहे हैं? हमें इवन प्लेस पे डालना है। यहां थोड़ा थोड़ा और क्लैरिटी करो, माइंड की कंसेप्ट की और क्लैरिटी करो। पहला काम, 4 में से 3 जगह चुनो। ये जो 4 जगह जो अपन ये कट्स लगाए ना, इनमें 4 में से 3 जगह चुन लो। उन 3 जगहों को 3 तरीके से भरा जा सकता है। 3 जगहों को 3 शब्दों से भरने के तरीके फैक्टोरियल थी। तो सबसे पहले वोवेल को स्थापित कर दिया। मैंने कहा ना, क्वेश्चन में हमेशा पहले समस्या की तरफ फोकस करो। समस्या कहां है? समस्या है एयूई पे, तो सबसे पहले आप उस पर फोकस कर गए। अब आपका काम हो गया, वोवेल सेट हो गया, ठीक है। वोवेल के बाद में अब बाकी बचे हुए रह गए 5 जने, सही है। मान लो ये वाले प्लेस पे नहीं भरा, अब टोटल हमारे पास रह गए DGHTR। तो ये 5 जनों को 5 जगह पे रखने के तरीके 5 फैक्टोरियल। तो ये किसके लिए प्लेस हुआ? DGSTR के लिए। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये भी अपना काम हो गया। बस वाइंड अप करते हैं अपन फटाफट से। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हेन वर्ड स्टार्ट्स एंड एंड विद ए वोवेल, जब शब्द जो है स्टार्ट और एंड वोवेल के साथ हो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। स्टार्ट और एंड विद वोवेल, अपने पास वोवेल है AUE, ओके। तो पहली जगह को भरने के तरीके 3, आखिरी जगह को भरने के तरीके 2। नहीं, AUE में से कोई भी एक, फिर जो काम में आ गया वो हटा दो, ठीक है। अच्छा, फिर बीच की जगह क्या है? बीच की जगह रह गई 6। 6 चीजों को 6 जगह 6 शब्दों से भरने के तरीके फैक्टोरियल 6। पहले समस्या को फोकस किया, उसने बोला था लास्ट की 2 प्लेसेस वोवेल होनी चाहिए, उन्हें भर दिया। बीच की जगह 6 चीजों से भरने का तरीका 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया E। अब आ जाओ F पे। रिलेटिव पोजीशन ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, ओके। DAUGHTER लिखा। रिलेटिव पोजीशन का नाम सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कंघी मेथड। DGHTR, ये एक कंघी पे आ गए। अब ये इसी कंघी पे घूमेंगे हर बार, ठीक है। अच्छा, कंघी माने कॉम, ओके, इसी कॉम पे घूमते रहेंगे। अच्छा, AUE, ये इस कॉम पे घूमेंगे, ब्लू वाली पे, हमेशा इसी पे घूमते रहेंगे। ये हमेशा इसी ब्लू वाली पे घूमते रहेंगे। इवन जो वोवेल्स हैं वो हमेशा इस पे घूमेंगे। तो अब देखो, 3 चीजों को 3 जगहों पर घूमने के रास्ते 3 फैक्टोरियल, और 5 चीजों को 5 जगह पे घूमने के तरीके 5 फैक्टोरियल। तो आंसर इज 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमेशा इस पे घूमते रहेंगे, 5 जगहों पे घूमते रहेंगे। DGSTR 5 जगहों पे घूमने के तरीके 5 फैक्टोरियल, और ऊपर वाले AUE ऊपर घूमते रहेंगे 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया डॉटर का। फटाफट लास्ट सा क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन कहता है 16 आदमियों को एक लंबी टेबल पे बैठाना है जिसपे 8 चेयर्स हर साइड पे लगी हैं, ओके। ये अपनी टेबल होगी,
ठीक है, इस पर अपन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेयर लगा दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेयर इधर लगा दी। ठीक है, अब कोई सी चेयर किधर है? दो आदमियों ने कहा कि दे वांट टू सिट ऑन अ पार्टिकुलर साइड, किसी भी एक साइड बैठना चाहता है, लेकिन वो दोनों साथ ही बैठेंगे किसी भी एक साइड। तो ऐसा नहीं वो दो में से किसी एक का चुनाव करेंगे, वो क्या करेंगे, बस 8 इधर लगी हुई 8 इधर लगी हुई है, तो किसी भी एक साइड चुनने के लिए पहले क्या करेंगे, किसी भी 8 में से कोई दो चेयर चुन लेंगे। ठीक है, कि लेट से ये वाली चेयर चुन ली, 8 में से कोई दो, और उन पर दो चेयर्स पर दो लोगों को बैठने का तरीका 2 फैक्टोरियल। हम समस्या पे फोकस कर रहे हैं। तो पहली समस्या दो आदमियों के साथ थी कि भाई हम एक साथ बैठेंगे, तो उन्होंने किसी भी साइड के 8, ऐसा नहीं कि पहले दो में से कोई एक चुना, किसी भी साइड के 8 में से कोई दो चेयर चुन ली, राइट। फिर उस पे बैठ गए 2 फैक्टोरियल तरीके से। अब आगे बोलता है, समस्या आगे कहता है 4 लोग हैं, 4 पार्टिकुलर मैन वांट टू सिट ऑन द अदर साइड। अब बट ऑब्वियस है, ये 8 अगर उसमें से 2 काम में आ गई तो अदर साइड पे 8 है। उन 8 में से सामने वालों ने 4 चेयर चुनी। समस्या 8 में से 4 चेयर चुनी, उन 4 चेयर पे 4 लोगों के बैठने के तरीके फैक्टोरियल 4। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 फिनिश, ये प्रॉब्लम नंबर 2 फिनिश। अब बाकी बचे हुए जो लोग हैं, क्योंकि हमारे पास तो 16 आदमी थे, उसमें से 6 जने तो बैठ गए, तो 10 जने जो बच गए वो 10 फैक्टोरियल तरीके से बैठ जाएंगे बाकी बची हुई जगह पे। लेट से 4 जनों ने ये चेयर चुन ली, तो बाकी बची हुई जो जितनी खाली चेयर थी उन पर 10 जने बैठ गए। ये नॉन प्रॉब्लमेटिक थे, इनकी कोई इश्यू नहीं था, आराम से बैठ गए। ठीक है ना। तो मेरा ना ख्याल है अब आप यहां तक की चीजों में काफी सारी चीजें आज के दिन पे भी सीख गए, पिछले वाले को मिला करके। अब इस जगह पे अपन और आगे हमला करेंगे कल के लेक्चर्स में। अब बस चीजों को पेसअप करने के लिए लास्ट में जाते टाइम पे आज काम नहीं दे रहा, कल थोड़ा ज्यादा चीजों को करा करके फिर उनका सबका मिला के एक साथ क्यूमुलेटिव काम दे दूंगा। ठीक है, और जाते समय उसी मैसेज के साथ मैं आपका अलविदा लेता हूं। माता पिता को खूब सम्मान करना है, भाई बहनों से नोक झोंक से दूर रहना है, हिंसा वगैरह से दूर रहनी चाहिए, और मास्क अवश्य पहने। हाँ, जय हिंद।